आठ से क्वेश्चन नंबर पहला देखो सभी, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 दिया हुआ है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे मान याद करना है। पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए कोस ए, दूसरा है साइन सी और कोस सी। अच्छा, इनको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिकोणमिति है उसमें क्या क्या आता है। एक तो साइन, ठीक है, थोड़ा बेसिक समझ लेते पहले। इसके बाद में क्या होता है, कोश और टेन, ठीक है। अब हमको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो साइन है ना, ये किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है किसमें, कोस में। यहां पे चेंज की बात कर रहे हैं ना, टेक्निक से पढ़ेंगे। पहली टेक्निक रहेगी चेंज और एक होता है ऑपोजिट, उल्टा, ठीक है। तो यहां पे अपन चेंज शब्द बोलेंगे यहाँ पे। तो साइन चेंज होगा किसमें, कोस में, कोस चेंज होगा किसमें, सेक में, है ना। साइन का क्या होता है बेटा, कोसेक होता है, कोस नहीं होता, उल्टा। साइन का उल्टा कोस होता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, चेंज, कि चेंज मतलब बदलना, ठीक है। तो साइन किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोस किस में चेंज होगा, सेक में, और टेन होगा किस में, कोट में। ये सभी को आपको पता है, ठीक है। त्रिकोणमिति के अंदर इन 6 को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, और फिर इसके बाद में चौथा, पांचवा, छठवां, टोटल 6 है। अब इसमें यहां पे क्या होता है, यहां पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, ठीक है, 100% लिखा रहेगा। आप वो चाहे यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है, गिनती में दे सकता है, 1 2 3 4 50 60 70 80 90, कोई कुछ भी संख्या भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी रहता है उसको हम बोलते हैं कोण। क्या कहते हैं, कोण, एंगल, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया थीटा, जिससे साइन थीटा। यहाँ पे एबीसी भी कुछ लिख सकते हैं या कोई संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया 60, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कोण कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी दर्शाएगा उसके हिसाब से करेंगे। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि साइन चेंज होगा किसमें, कोसेक में, कोस चेंज होगा किसमें, सेक में, और टेन किसमें होगा, कोट में, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ मान निकालने होंगे, और वो मान निकलते हैं किससे, लाल बटे कक्का से। किससे बेटा, लाल बटे कक्का। इसको याद रखने का तरीका क्या है, लाल बटे कक्का सोना चांदी तोल, ठीक है, याद हो गए सभी को, लाल बटे कक्का सोना चांदी तोल। अब सोना चांदी तोल का फुल फॉर्म सभी को पता है। एच से हम मानेंगे किसको, साइन, सी से कोस, और टी से टेन। क्लियर हो गया। अब ये एल से लंब होगा, ए आधार, एल अभी बताया क्या होता है, लंब, के से क्या हो जाएगा, कर्ण, और ए से क्या हो जाएगा, आधार। क्लियर है सभी का। अब इन सभी के आपको पता है। अब आप यहाँ पे साइन कोस टेन, देखो ये साइन कोस टेन। अब इसके बाद में आपको कोसेक, सेक और कोट का यदि मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, है ना। जैसे मान लो आप सभी को पता है कि उदाहरण के लिए आपको कोसेक का यदि मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटे लंब, मतलब उसको पलटा देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। ऐसा हम सभी में करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका बेसिक थोड़ा। अब यहाँ पे 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसमें आपको लंब आधार कैसे मानेंगे वो आप देख लीजिए पहले। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सारे गणित में हमारे को यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जो 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बन गया, मतलब 90 अंश का। आप सबको पता है कि सर 90 अंश के कोण में सबसे पहले ये पता करो कि कर्ण कौन सा होता है। तो कर्ण कौन सा होता है, जहां पे ये बॉक्स बन रहा है, जहां पे कोण बनता है 90 अंश का, उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। और नीचे का क्या हो जाएगा बेटा, आधार, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। ये हमारा होता है स्पेशली। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे मान लो ए बी सी कुछ भी संख्या, यहाँ पे जैसे मान लो साइन लिख दिया, साइन ए, है ना, कोस बी, इस तरीके से यहाँ पे यदि लिखा है तो आपको यहाँ पे किस तरीके से मानना पड़ेगा, ठीक है।
यह हम गणित के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, निकालो पहला प्रश्न। सभी देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, यहाँ पे 20 समकोण है, ठीक है। मिटाओ, हाँ बेटा, यहां पे आप देखें आगे, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण यहां पे क्या है, 20 समकोण है। तो आप यहां पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। ये होगा आपका समकोण त्रिभुज। इसको नाम यहां पे क्या बोल रहे हैं, कोण 20 समकोण है, मतलब यहां पे समकोण कहां पे बनेगा, ये समकोण, ठीक है ना, बेस का कोण। यहां पे आपको लिखना बी। अगर वो बोलता सी समकोण है या ए समकोण है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, सी या ए, है ना। जैसा प्रश्न में कहेगा, वो प्रश्न में कहता है कि सी समकोण है तो आपको यहाँ पे सी लिखना है, ठीक है। फिर बाकी आप यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बी समकोण है तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया, और बाकी बच रहा क्या आपका ए, और क्या बचा सी, ये जो हमने लिख दिया है ना। सी ए यहाँ पे भी हो सकता है, सी यहाँ पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्पेस यहाँ पे बी को लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, कि उसने कहा है कि बी समकोण है, ठीक है। वो बोलता है सी समकोण है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, सी लिखते हैं। क्लियर हुआ, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है आपको। लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या दे रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, लिखा है ऐसा, क्या लिखा है कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना बेटा, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है, ऐसे कुछ लिखा है। अब उसके आगे क्या लिखा है, हाँ, जहां ए बी बराबर कितना दिया बेटा, 24 सेंटीमीटर। और बताओ आगे क्या लिखा है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये त्रिभुज में इसको मेंशन करो, यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी, और कहाँ रहा अपना ए बी, ये रहा ए बी, इसका मान यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। आगे लिखा बीसी, बीसी का मान है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब यहां पे ये ध्यान दो कि देखो ये त्रिभुज है समकोण, ठीक है, और यहां पे समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजा दी हुई है और आपको तीसरी भुजा निकालना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो हम तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं ना कि क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे तो फिर त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये लिख दिया भाई हमने कि त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बेटा। अब यहां पे लिखेंगे क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण सभी को पता है, ये 90 अंश का कोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण है, तो कर्ण क्या है बेटा यहाँ पे एसी। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, एसी ऊपर 2 की घात बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेते हैं ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी का वर्ग प्लस आधार नीचे हो जाएगा बीसी, ये आ गया आपका बीसी का वर्ग, ठीक है। चलो हल करेंगे, AC लिखा है, AC का मान है क्या आपके पास, नहीं है तो छोड़ दो वैसे का वैसा, ठीक है। AB का मान है आपके पास 24, ऊपर कितने की घात है बेटा 2 की, प्लस BC का मान कितना है 7, ऊपर है 2 की घात, ठीक है। आगे हल करते हैं, 24 के ऊपर 2 की घात, इसका मतलब हुआ 24 कितनी बार है बेटा 2 बार, तो 24 में 24 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 7 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 का करेंगे कितना आएगा 49, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो बेटा, कितना आ रहा है जोड़ो तो जरा जल्दी से, तो यहाँ पे आ जाएगा AC के ऊपर 2 की घात बराबर, जोड़ो कितना हो रहा है इसका 576 प्लस 49, जोड़ो जल्दी से, 9 और 1 10 5 15 के 5 हासिल का 1, 7 और 4 11 और 1 12 12 के 2 हासिल का 1, 5 और 1 6, कितना हो गया बेटा 625 हुआ ना, ठीक है। लिख दो यहाँ पे कितना हो गया 625, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो घात लगी हुई है ना,
कि 2 की घात है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, करनी लगा देंगे। तो आप सभी जानते हो कि जब घात हटती है तो करनी लगती है ना, ये आ गया करनी। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, AC, यहाँ से घात हट गई है। अब 625 को बाहर निकालेंगे करनी से, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 625 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है। 625 किससे बाहर निकलेगा, 25 से। किससे, 25 से। 25 गुना 25, 25 में 25 गुना करेंगे आएगा 625, ठीक है। तो यहाँ पे AC का मान हो जाएगा कितना, 25, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल याद रखें सभी लोग, कम से कम 30 तक तो याद रखिए लो, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे AC का मान आ गया 25। चलो यहाँ पे मैं आपको दर्शा देता हूँ यहाँ पे कि ये 25 हो गया, ठीक है। ये भुजा आपने निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आगे क्या कहता है वो देखो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। हाँ, इसमें लिखा है कि आपको पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मान निकालना है। पहला साइन है और कोस है, ठीक है। 2 गणित दिए बेटा, तो मैं यहाँ पे पहला बता रहा हूँ। पहला गणित में क्या कह रहा है कि साइन A और कोस A का मान निकालना है कि इनके मान क्या आएंगे बेटा। तो इनके मान निकलेंगे कहां से, इस आकृति में देखकर, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए फार्मूला, कौन सा अभी बताया था, लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का सोना चांदी तोल, ठीक है। इसके माध्यम से निकालेंगे कैसे, देखो यहां पे लिखा साइन A। सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है साइन, क्या लिखा हुआ है, साइन। अब ये रहा हमारा साइन, है ना। अब साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण, ये होता है। मैंने इधर लिख दिया यहाँ पे, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है क्या, A। तो यहाँ पे देखो आकृति में ये रहा आपका A, और A के सामने देखो यहाँ पे कौन सी भुजा है, ये वाली है। तो A जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा, है ना, यहाँ पे चाहे A लिखा रहे, B लिखा रहे, तो यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा ना, उस पे से देखेंगे हम लोग कि उसके सामने की भुजा कौन सी है। तो जो सामने की भुजा होगी ना, वो होगा हमारा क्या, लंब होगा। क्या होगा, लंब, ठीक है। तो यहाँ पे A के सामने ये भुजा है, मतलब ये हो जाएगा हमारा लंब। क्या हो जाएगा बेटा, लंब। और ये बन जाएगा क्या, आधार। क्या बन जाएगा, आधार। और ये तो जहां का जहां रहेगा, है ना, कर्ण में कोई चेंजेस नहीं होता। चेंजेस होगा लंब और आधार में, कभी आधार की जगह लंब आ जाएगा, कभी लंब की जगह पे आधार, ठीक है। हाँ, तो देखो बेटा, तो क्या हुआ बताओ जल्दी से, कि यहाँ पे देखो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, और हमको पता है सर यहाँ पे A लिखा है, तो A के लिए हम क्या करेंगे, इसको लंब मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, आधार। क्या मानेंगे, आधार। तो ये देखो ये लंब है, तो लंब यहाँ पे कितना है, 7। बोले तो किस क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC। और यहाँ पे क्या है, कर्ण, और कर्ण क्या है यहाँ पे, A और C, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, AC। अब मान पुट कर दो, यहाँ पे BC का मान कितना है बेटा, 7, और AC का मान कितना है बेटा, 25। तो क्या होगा यहाँ पे, 7 बटे 25। तो जो साइन A का मान होगा वो कितना होगा, 7 बटे 25। अब इसी प्रकार अगला मान देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, कोस A लिखा हुआ है। क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही लिखा है, तो तरीका हमारा यही रहेगा देखने का, ठीक है। बस डायरेक्ट देखो कि यहाँ पे लिखा है कोस, और कोस ये रहा हमारा, कोस का मान होता है क्या, आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, ये होता है मान हमारा। तो देखो आधार कौन सा है अपना, ये वाला, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, AB, ठीक है। और बटे यहाँ पे कर्ण है, कर्ण क्या लिखेंगे यहाँ पे, AC। तो मान लिख दो जल्दी से, AB का मान क्या है यहाँ पे, 24, AC का मान 25। तो ये हो गया 24 बटे 25। किसका मान निकल गया, कोस A का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोस A बराबर 24 बटे 25। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कोई डाउट है क्या इसमें बेटा, नहीं है। तो अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्या लिखा है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन C और कोस C। अब यहाँ पे देखो बेटा, साइन तो इसमें भी है, यहाँ पे भी साइन है, लेकिन यहाँ पे देखो कौन चेंज हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, अब C आ गया। अभी यहाँ पे क्या था, A, तो A से आपने देखा था, अब यहाँ पे आ गया C। तो हम कहां से देखेंगे बेटा, C से देखेंगे, ओके। तो देखो सबसे पहले निकालना किसका मान, साइन C का।
सिर्फ हमारा तरीका देखो कि हम कैसे पहले किसको देख रहे हैं और कैसे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले लिखा है साइन, तो हम सभी को पता है कि जो साइन है, साइन ये रहा हमारा सूत्र में, और साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण, ये मान होता है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है सी, तो हम यहाँ देखो सी कहाँ पे लिखा है, ये रहा सी, तो हम क्या करेंगे, सी के सामने देखेंगे, सी के सामने की भुजा ये रहेगी, है ना। तो जब सी के सामने की ये भुजा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, बार बार कह रहे हैं कि कर्ण में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो कर्ण है वैसा का वैसा ही रहेगा, बस चेंजेस किस में होता है, लंब और आधार में। ठीक है, तो अब बस दर्शा दिया आपने। तो बताइए साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है अपने पास में, ये लंब, मतलब क्या लिखेंगे, ए बी, 24 है ना। तो पहले हम यहाँ पे ए बी लिखो बेटा, भुजा का नाम लिखो ए बी, और बटे में क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाँ आधार है ना, नहीं कर्ण है, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है, एसी। चलो बताओ जल्दी से, ए बी का मान 24, एसी का मान कितना, 25, तो ये हो जाएगा कितना, 24 बटे 25। तो ये निकल गया किसका, साइन सी का। अब आगे बढ़ते बेटा, आगे लिखा है यहाँ पे कोस सी। अब इसका मान निकालते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे देखो कोस, और कोस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखो आधार क्या है अपने पास, ये रहा आधार, इसकी भुजा का नाम है बीसी, तो आप यहाँ पे रख दो बीसी, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कर्ण, बटे में आ जाएगा, कर्ण की भुजा कौन सी है, एसी, मान रखेंगे तो बीसी का मान है 7, एसी का मान कितना है 25, तो ये हो गया 7 बटे 25। क्या कोई डाउट है आपको? नहीं। ठीक है, तो नहीं है तो जल्दी से नोट डाउन करो इसको, और बहुत आसान है, इसी प्रकार से आप कोई से भी मान निकाल सकते हो। ठीक है,